नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी टिप्स। तो भाई आज आपसे फाइनली रूप से दिल्ली पुलिस ड्राइवर के पेपर के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि पेपर लीक मामला हुआ कैसे, क्या हुआ, कितनी सच्चाई है, एग्जाम का क्या हो सकता है आगे जाके, क्या तुम लोगों को करना चाहिए, कोर्ट का रास्ता देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, सारी चीज आपको बताऊंगा कितनी सच्चाई इस मामले में है और अब आप आगे इसमें क्या कदम उठा सकते हो और क्या उठाना आपके लिए सही होगा। ठीक है, पहले इन 4 पॉइंट में से मैं बात करूंगा पेपर लीक मामले में कितनी सच्चाई है। अगर बात करूं पेपर लीक की, तो भाई पेपर लीक मतलब पेपर ऐसे इस तरह से लीक नहीं हुआ कि भाई स्टूडेंट के बाहर जाने से पहले ही किसी के हाथ में पेपर आ गए हो, ऐसा नहीं था। हाँ, जो केसेस वहां देखने के लिए मिले हैं, जहां मैं गया था सेंटर पे, क्योंकि 2 केस मेरे सेंटर पे भी थे हल्द्वानी में, वहां पर मतलब केसेस कोई अलग नहीं थे, केसेस इस तरह के थे। पेपर लीक का मामला जो तूल पकड़ा है वो पकड़ा है इस वजह से कि जो बच्चे थे उनका वहां पर थंब स्कैन नहीं हो पाया। अब जब थंब स्कैन नहीं हो पाया, नहीं वो कंप्यूटर में शो हुआ, तो वहां से बच्चों ने जो है आवाज उठाई कि पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये तो था, चलो भाई थंब नहीं आ पाया, किसी किसी का नहीं भी आता, मान लेते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें मामले में गड़बड़ हो कुछ ना कुछ। लेकिन जब मुझे एक खबर ये देखने को मिली कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर की परीक्षा देने में मुन्ना भाई की मदद कर रहा था एक अधिकारी, और उसके खिलाफ भी एक केस दर्ज हुआ है, तब जाके जो है जमीन बिल्कुल पैरों के नीचे से सरक चुकी थी। ठीक, अब तक आपने भर्ती परीक्षा में एक के स्थान पर दूसरे कैंडिडेट के बारे में जाने से सुना होगा, लेकिन गुड़गांव की बात कर रहा हूं, गुड़गांव में एक ऐसा मामला सामने आया जहां दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा में कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने वाले मुन्ना भाई को एग्जाम सेंटर के अधिकारी ने पहले ही बाथरूम में छिपा दिया। अब बताओ, जब सेंटर के अधिकारी तक इसमें मिले हुए हैं, उन्होंने उसे बाथरूम में छिपा दिया, तो जो बच्चे पढ़ लिख के एग्जाम देने जा रहे हैं उनकी क्या गलती है भाई। और जब चेकिंग हुई ना, चेकिंग होने के बाद कैंडिडेट परीक्षा के लिए कंप्यूटर लैब में पहुंचा, वहां से वो परीक्षा के बीच से उठकर बाथरूम करने के लिए गया, जहां मुन्ना भाई अर्थात जो फर्जी कैंडिडेट था उसने उसका स्थान ले लिया। इसके बारे में जब खुलासा हुआ तो फरूख नगर थाना पुलिस ने एग्जाम सेंटर के IT मैनेजर समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अब बताओ, ये मामला कोई झूठा तो हो नहीं सकता। और इस मामले की जो सच्चाई है वो आपने संजीव सर से भी सुनी होगी, संजीव इंसान सर, ठीक है ना, उन्होंने भी इस मामले की पुष्टि की है। और कोई चैनल इसमें खुल के क्यों नहीं आना चाह रहा, ये सब आप लोगों को भी पता है, क्योंकि आपकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, और ऐसे मामलों में जब तक संख्या ज्यादा ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रख लेना। तो ये तो थी पेपर लीक मामले में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, क्योंकि पेपर में गड़बड़ तो हुई है कहीं ना कहीं, ये बात तो श्योर है, तभी जाकर ये ऐसे ऐसे मामले आए हैं सामने। अब अगर बात करूं क्या एग्जाम आपका रद्द हो सकता है, तो भाई रद्द बिल्कुल नहीं होगा एग्जाम, ये बात भी आप लिख के रख लेना आज मेरी। क्यों नहीं होगा? सरकार जो है इस टाइम इलेक्शन के मोड पे खड़ी है, और कोई भी सरकार इलेक्शन के मोड पे आके ये नहीं चाहेगी कि मैं अपनी किसी भर्ती पर दाग लगा लूं, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। मैंने तो यार यूपी के अंदर एग्जाम तक रद्द नहीं किए, उनमें इतनी ज्यादा सीटिंग हुई है, ये तो फिर भी सेंट्रल लेवल का है, ये बताओ आप। और आपके तो एग्जाम में लगभग 2 लाख फॉर्म भरे थे ना। अगर मैं आपसे UPSI की बात बता दूं, यूपी में जो दरोगा का पेपर हुआ, भाई साहब तुम माथे में हाथ मारोगे यार उसे सुन के। मतलब तुम्हारे जितने फॉर्म नहीं पड़े होंगे उससे ज्यादा लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया यूपी में। मतलब सारा खेल भाई मेजोरिटी का है, जितनी संख्या तुम्हारी ज्यादा होगी उतने लोग तुम्हारी बात सुनने में इंटरेस्टेड होंगे, वरना कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। अब अगर बात करूं, कुछ लोग कह रहे हैं सर कोर्ट चलते हैं, कोर्ट चलते हैं, भाई कोर्ट जाने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुन लो ध्यान से। क्या कर लोगे कोर्ट जाके? केस चलता रहेगा, पैसे खिलाते रहना वकील को, होना कुछ नहीं है। अब इस मामले में मैं आपको सीधी सीधी एक राय दे सकता हूँ, अगर आप मानो तो ठीक है, बाकी तो आप सभी के ऊपर निर्भर करता है क्या आप लोग करना चाहते हो क्या नहीं, ठीक है। में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ओवर एज हो चुकी होगी, बहुत से ऐसे भी होंगे जिनकी एज है अभी, जो आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो सीधी सीधी देखो भाई, साफ शब्दों में एक बात बताऊंगा, जिनकी एज है वो नेक्स्ट किसी एग्जाम की तैयारी करने में जुट जाओ, क्योंकि इसके चक्कर में रहोगे तो आगे का भी एग्जाम का नाश कर बैठोगे, कोई ना कोई एग्जाम निकल ही जाएगा, ये ना निकला तो ठीक है। इसमें जो होगा देखी जाएगा, छोड़ दो ऊपर वाले पे, ठीक। इसको पकड़ के जब तक बैठे रहोगे, जब तक अगले एग्जाम की भी तैयारी नहीं कर सकते तुम लोग, ये बात ध्यान रखना, ठीक। जितना जल्दी इस चीज से निकल आओगे उतना जल्दी आगे के एग्जाम में फायदा ले जाओगे, वरना कोई और सीट खा जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा इस भर्ती के पीछे लटक के, ठीक। अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं तुम सबके भले के लिए ही बता रहा हूँ, और इसमें कोई ज्यादा लोभ लुभाव वाली बात नहीं है, ठीक। क्योंकि अब आकर जब सरकार इलेक्शन के मोड पे है तो भर्तियों की भरमार है, ध्यान रखना, इसमें नहीं तो और किसी में आएगा जरूर। अभी आपने देखा कल ही SSC GD की भर्ती आई है, अभी थोड़ी देर में उसका नोटिफिकेशन आपको पढ़वाऊंगा, अभी सारी डिटेल आपको दूंगा उसके बारे में, SSC GD के बारे में, क्या उसमें कितनी पोस्ट है, कौन सी पोस्ट पर आप फॉर्म भर सकते हो, और जबकि उसमें तो एज रिलैक्सेशन तक मिल गया भाई आप लोगों को। तो मेरी मानो तो भाई इस भर्ती के पीछे ज्यादा मत पड़ो, जो होना होगा हो जाएगा, जो होगा सबके साथ होगा, तुम्हारे अकेले के साथ नहीं होगा। तो इसमें अब आपको आगे क्या करना चाहिए, आगे आपको किसी और एग्जाम की तैयारी में जुट जाना चाहिए, इस पे ध्यान मत दो फिलहाल, इस पे जो होगा सबके साथ होगा, सबको पता लग जाएगा, ठीक।
ज्यादा देर इसके पीछे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी आप इस चीज से निकलोगे उतनी जल्दी आप किसी और एग्जाम को टारगेट कर पाओगे। और मेरे भाई, जब तक इस तरह के मामलों में आप फंसे रहोगे तब तक आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा चुके होगे, ध्यान रखना। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे ही चुका हूँ, एग्जाम रद्द नहीं होगा, ध्यान रखना। कभी आप सोच रहे हो कि एग्जाम रद्द हो जाए, क्योंकि भाई सारा खेल जो है मेजोरिटी पर डिपेंड करता है, संख्या पर डिपेंड करता है, कितने लोग हो तुम लोग ऐसे, और कितने प्रूफ तुम्हारे पास हैं कि हाँ इसमें इस तरह से पेपर लीक हुआ है, क्या प्रूफ तुम लोगों के पास है। कोर्ट में भी जब जाओगे तो सारा खेल सबूतों का ही होगा ना, कितने सबूत तुम्हारे पास है, क्या तुम पेश कर सकते हो ऑथेंटिक सबूत जो होते हैं। मेरा व्यू तो इसमें यही था, मैं इसके ऊपर इसीलिए अभी तक वीडियो नहीं लेकर आ रहा था कि भाई मेरे को जब तक इसमें कुछ ना कुछ क्लू नहीं मिलेगा तब तक मैं फर्जी वीडियो बना के कैसे डाल दूं, ये बताओ आप। दो टीचर से बात करने के बाद तब आपको सूचना दे रहा हूँ कि भाई इसमें आप ऐसे ना करके ऐसे चलो, किसी और एग्जाम को टारगेट करो। इसमें तो जो होना था वो हो गया, अभी आपके पास टाइम है, किसी और एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। दिल्ली का भी पेपर इन्होंने बता दिया जनवरी 2023 में, एसएससी सीजीएल की भी वैकेंसी है आपके पास कितनी सारी, तो क्यों चिंता कर रहे हो यार। तो मेरे भाई कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, ठंडे दिमाग से सोचो एक बार, तुम्हारे भविष्य का सवाल है। क्या केवल इसी एग्जाम को टारगेट रखा था बस जिंदगी में, और कुछ नहीं करना? ये बताओ, तुम्हारे हाथ में था ये एग्जाम क्लियर होना? ये बताओ। हाँ मैं मानता हूँ तुम लोगों ने मेहनत की होगी, लेकिन अब आगे जब केस ये हो चुका है तो आप क्या ही कर सकते हो इसमें, ये बता दो मुझे। समझदारी इसी में है कि समय रहते आप सही डिसीजन ले लो। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, बाकी आपकी जो मर्जी हो आप वो कर सकते हैं, आप लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।